पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतायमृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणि नमस्तुते व्यास विशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततलगोळ प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकबाणै ज्ञानमुद्राय केशाय गीतामृतद्वे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दन पार्थो वत्स सुधीरभोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पल शैलग्राहवती कृपेण वहनीकरणेन विलोकुल अश्वत्थामविकर्णघोरमकर दुर्योधनवर्तिनीं श्रोतीरा खलु पाण्डवैः रणनदी कैवर्तकः केशव पराशर्यवच सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानकेसरं हरिकथा सम्बोधनबोधित लोके सज्जन शतपदये रह रह पीयमानं मुदा भूयाद् भारत पंकजं कलिमल प्रध्वंसि न श्रेयसि मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं जतकृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः तस्ध्रुवन्ति दिव्यैस्तै वेदैः साङ्गपदक्रम उपनिषदैः गायन्ति यमिषामिव ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यमयोगिनो यशान्तं न विदुषुरसुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहि तेजस्विनामधीतमस्तु मा विद्विषावहि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तदपदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। अनंत श्री विभूषित श्री 1008 पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा की अग्रणीय श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महामंडलेश्वर एवं उत्तर प्रदेश संत समाज के अध्यक्ष श्री गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन।
यहाँ के अधिष्ठाता देव, मातृशक्ति, भक्तजन सभी के हृदय में आत्मस्वरूप परमात्मा को प्रणाम करते हैं। कहाँ तक हुआ था कल, ध्यान है? अर्जुन ने दोनों प्रश्न पूछ लिया था। 34 जवाब कहाँ दिया था, केवल प्रश्न बताया था हमने, प्रश्न ही बताया था। हाँ 34 तक हुआ था। तो चलिए 33 से पढ़ते हैं। 33 से पढ़ते हैं। और ये किताब ले लीजिए, आप लीजिए। हाँ अर्जुन का प्रश्न, अर्जुन, हाँ ठीक है। अर्जुन उवाच यो अयम योगस्त्य प्रोक्तः स्वामीन मधुसूदन एतस्सा अहं न पश्यामि चंचल त्वायि स्थितं स्थिरम् चंचलम ही मन केश प्रमाथे बलवद्यदृढं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव दुष्करम् असंशयं महाबाहो मनोदो निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गुह्यति। देखो, सबसे बड़ा योग की किसे कहते हैं पीछे बताया गया था, तो आप नहीं, इसलिए मैं एक लाइन से बताऊंगा। दुख में, विद्या जी जरा ध्यान से सुनना, आप ही सुन रहे हैं ना? दुख में दुख को न मानना, दुख का महसूस न करना। आपके तरफ, आपके ऊपर कष्ट कई तरफ से हैं, चाहे शारीरिक कष्ट हो, मानसिक कष्ट हो, या दैविक कोई आपत्ति हो, किसी में भी अपने को दुखी मत मानना कि हम तो बिल्कुल सुखपूर्वक हैं, हम तो हमें प्रसन्न हैं, हमें तो कुछ भी नहीं हो रहा है, जो है हमारे ही कर्मों का फल है, उसको मैं खुशी खुशी भोगूं। मतलब सबसे बड़ा योग यही है कि दुख में दुख का न महसूस करना, दुख को न मानना, दुख को मानना ही नहीं कि मैं दुखी हूं। और जो ऐसा होता है, जो व्यक्ति जो दुख को मानता नहीं, दुखी होता ही नहीं, वह किसी दूसरे को भी दुखी नहीं करता। और जो स्वयं दुखी हो या ना अपने को मानता है दुखी, वो दूसरों को भी दुखी करता रहता है। चाहे घर में देख लो, समाज में देख लो, या देश या विश्व के रूप में देख लो, तो हमें कभी भी अपने को दुखी नहीं मानना चाहिए। अपने को हमेशा, अपने चित्त को, मन को बिल्कुल हमेशा मुस्कुराता हुआ, जैसे भगवान कन्हई को लो, हमेशा क्या रहते, मुस्कुराते हुए। देखो, उतना बड़ा कष्ट किसी को नहीं हुआ। कहां पर पैदा हुए? जेल खाने में पैदा हुए। पैदा होते ही उनको अर्धरात्रि के समय में उनके पिताजी वासुदेव जी सूपे में बैठा करके उनको जमुना जी पार करा करके, फिर जमुना जी भी बीच में बढ़ने लगी। तो खैर वो तो उनकी माया थी। खैर अपना अंगूठा का अंगुली छुना स्पर्श कराते ही माता जी नीचे चली गई, और वहां पर जाकर के निधड़क गेट खुला मिला, वहां पर रख करके आए, और वहां पर छठे दिन पूतना बकी आ गई, क्या पिलाई, विष। तो मतलब बिरचड़ा बताता है, मतलब कितने, हाँ, दुख पर दुख, दुख पर दुख। और उनके हिसाब से हम लोगों पर कितना दुख है, 1/1000वां हिस्सा भी नहीं होगा जितना। और कभी भी उन्होंने चेहरे पर खिन्नता कभी नहीं देखा होगा। पूरा खानदान उनका, पूरा यदुवंश नष्ट हो जाता है, फिर भी मुस्कुराते। आपके पास क्यों नहीं? आप तो उनसे भी ज्ञानी हैं। कोई ज्ञानी नहीं, कोई नहीं, सभी ज्ञानी हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, मैं मानता हूं कि खैर उतना तो खैर हम लोग नहीं हो सकते हैं, लेकिन ऐसा है, मुख्य जो सूत्र है कि
कितना भी विपत्ति हो उसमें अपने को दुखी न मानना ही योग है। बस काम मानना अच्छा ही। दुख क्यों मानो भाई, महसूस मत करो दुख है। कष्ट किसको हो रहा, शरीर को हो रहा, आपको क्या क्या होने होने किसको हो रहा, शरीर को हो रहा, आपको नहीं हो रहा। देखो हमें हमेशा परेशानियां, तो ये मैं नहीं कर रहा हूँ कि आपको नहीं है, परेशानी तो है, लेकिन किसको है, आपके शरीर की। जिस शरीर में आप हो उस शरीर को परेशानी है, उस मन को, लेकिन हमें, आपको तो नहीं है ना परेशानी। तो हमें अपने को समझाना कि हमें कोई नहीं। तम विद्यात दुख संजोगम वियोग जोग संगीत। तो जहां जहां से दुख का संजोग हो रहा है उसको वियोग कर दो। इसके दो अर्थ बताए गए, एक तो किसी के जिसके कारण हो रहा उसको, उससे संबंध त्याग दो, चाहे पति हो, घर हो, धन हो, पुत्र हो, पुत्री हो, पोता हो, पोती हो, जिसके कारण से दुख हो रहा है उसको, उसका संजोगी त्याग दो। दूसरा, और दुख से रहित हो जाओ। हम दूसरा ही ले रहे हैं, आपको त्यागने के लिए किसी को नहीं कहेंगे कि दुख के संजोग के ही मत मान, उसी को त्याग दो, कि दुख के संजोग का ही वियोग कर दो। हमें कोई भी दुख है ही नहीं है, दुख को नहीं दुख। अब यहाँ पर अर्जुन यह अंदर बैठा लेना, इसीलिए नहीं नहीं नहीं, सुनने की बात नहीं, हम कह रहे हैं इसको, इस वाक्य को, इस देखो इस वाक्य को अपने अंदर धारण कर दो, हर समय इसका अभ्यास करो कि हम तो सुखी, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम आती भी है, यह मानता हूँ कि पूरे परिवार के अंदर इस चीज की प्रॉब्लम आपको है, ज्यादा है, कोई बात नहीं, लेकिन आप स्वयं को वह समस्या का मत मानो। कभी होता है, देखो अगर कोई वैसी बात होगी तो शरीर ही नष्ट होगा ना, आप तो नहीं नष्ट होंगे, आप तो ऐसे ही रहेंगे, हैं? तो शरीर को हो रहा तो हमें क्या है। ठीक है, यह मानता हूं कि शरीर नहीं रहेगा तो भजन भी नहीं भगवान का होगा, और ध्यान इत्यादि कुछ भी नहीं होगा, वह बात ठीक है, लेकिन वो हमारे अधिकार में तो नहीं है, वो तो प्रारब्ध के अधिकार में है। तो इसलिए किसी चीज से हमें अपने मन को विक्षिप्त नहीं करना, सीधी सी बात है। अब अर्जुन का प्रश्न, हम यहाँ पर दो प्रश्न पूछा है। अर्जुन वो बात, हालांकि यह कल हमने बता दिया था, कल हो गया, केवल इसका अर्थ बताते, हाँ हाँ, केवल अर्थ बताते हुए हम, क्यों कि उत्तर तभी समझ में आएगा जब प्रश्न मालूम है। देखो हम उत्तर देंगे भगवान का, जब प्रश्न ही नहीं मालूम है तो कैसे समझ में आएगा। इसलिए इसका, वैसे भी हमारा यह नियम भी बन गया है कि जो कल पढ़ाते हैं उसको 5 मिनट में दोहरा देते हैं। क्यों, इतना मुझे पता है कि आपने मनन नहीं किया होगा, निध्यासन की बात अलग है, क्यों, अवस्था भी अलग हो गई है, बचपन से या जवानी में इसका अभ्यास नहीं है, फिर भी मैं इनको बहुत कुछ करता रहता हूँ, पूछो, सुनाता रहता हूँ, इसीलिए कि जैसे यह उस रास्ते पर आ जाए। लेकिन इनकी कमी गलती नहीं है, कमी अवस्था का है, नहीं अवस्था का है। देखो यह बात ठीक है, जो कुछ हम कहते हैं इनको अपना बराबर का समझ करके आपस में होता है, लेकिन अवस्था का है, एज फैक्टर है, और कभी जवानी में ऐसा शायद नहीं किया होगा, इसलिए ऐसा होता है। और दूसरे, इस अवस्था में अभी चश्मा लगा लो, यह लगा लो, भूल जाता है, इन्हीं का नहीं, जो भी इनके समकक्ष हैं सबका ही 60-70 साल के बाद स्वभाव बन जाता है, तो गलती किसी की नहीं है। अब देखो एक बच्चा है, नादान बच्चा है, उसको कहा जाए कि वो हमारे अनुसार चले कि तुम बेटा, हर समय ऐसा होता है कि 5 साल का बालक है, विशेष करके दादी माँ या नाना नानी तो क्या कहते हैं, अगर खुद बुढ़ापा तो हो ही गया है तो कहेंगे बेटा तुम भी क्या करो, यह अखंड मंडलाकारम, मतलब गुरुदेव की प्रार्थना करो। तो वह बच्चा आपसे घबरा करके आपके घर आना जाना भी पसंद नहीं करता जब ज्यादा कहोगे, क्योंकि कहता है जब हम नाना नानी के पास या दादा दादी के पास जाते हमेशा हमें बस
ये उनके पास और कोई काम ही नहीं है अध्यात्म की शिक्षा। अब उस बच्चे को अध्यात्म से क्या लेना देना है जो कि 4 साल 5 साल का है, तो आपसे प्रेम नहीं पाता है। प्रेम नहीं पाता है तो अपने घर जा करके आपके यहाँ आने का नाम नहीं लेता है, और आप सोचते हैं कि हमारा बेटा और बहू नहीं आ रही, हमसे नाराज है, या हमारी बेटी और दामाद नहीं आ रहे हैं, तो वह नाराज नहीं, उसके कारण आप हो। क्यों? बच्चे, हाँ, जब बच्चे उनको जिद करके आएंगे, बच्चों को प्रेम मिलेगा, वहां से ज्यादा मिलेगा, तो अपने माँ बाप को लेकर के आएंगे, और वो नहीं मिलने देती हो। हाँ? तो हर एक के साथ हमें वैसा ही व्यवहार नहीं करना। अब जो इनको स्पिरिचुअल की बातें करते हैं, बीजा भी आता रहता है, तो बीजा को मैं कुछ नहीं कहता हूँ। क्यों? हर एक की अलग अलग है ना, प्रक्रिया अलग अलग है। अब इनका अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे? क्योंकि अब तो हम लोगों का, इन्हीं का नहीं, मेरा भी आखिरी समय चल रहा है, तो अब हम नहीं करेंगे। अब हम इस अवस्था में भी भक्ति को, मार को नहीं करेंगे। अच्छा लगे या बुरा लगे, हमें आपसे डर नहीं लगता, या किसी से भी डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि कब करेंगे? अब नहीं करोगे कब करोगे? हाँ, अब लास्ट है भाई, साल 2 साल 4 साल 10 साल, बस इतनी माने, तो फिर कब समय आएगा, किस समय जाएगा, कुछ पता नहीं है। अच्छा, आइए अर्जुन के बात सुनिए, बहुत बातें हो जाती हैं। जो यम योगस्तया प्रोक्त है कि हे भगवान, अर्जुन पूछ रहा है, अर्जुन, हे भगवान, जिस योग की चर्चा आपने किया, या जिस योग को आपने समझाया, क्या बताया था? समत्वम योग, समता का योग, सभी को समान दृष्टि से देखो, एक दृष्टि से सबको देखो, सभी एक समान है। तो यहाँ पर शामेर मधुसूदन, हे मधुसूदन, मधुसूदन का मतलब जो मधु और कैटब नामक राक्षस को मारने वाले थे, जो उनके कान से ही निकले थे, दूसरे शब्दों में राग और देश को मारने वाले, उनको कह रहा है, यानी भगवान कृष्ण को कह रहे हैं कि हे कृष्ण, हे मधुसूदन, आपने जो वह समत्व भाव का जो योग बताया है, एतस्य अहम न पश्यामि चंचलः त्वयि स्थितम स्थिराम, यह जो चंचल, यह जो अचल, चंचल, यह चंचल मन में वह अचल स्थिति में नहीं देख पा रहा हूँ। यह इस मन में वह स्थिति समत्व का मैं नहीं देख पा रहा हूँ। क्यों? कि मन हमारा चंचल है, तो मन के चंचलता के कारण यह योग की अचल स्थिति मैं नहीं देख पा, अर्थात यह समता का योग मेरे अंदर धारण नहीं हुआ। इसलिए इसके आगे फिर क्या कहता है? चंचलम ही मन कृष्ण, हे कृष्ण, यह मन बहुत ही चंचल है। प्रमाति बल बलद दृढ़, मतलब यह तस्य हम निग्रह मन्ये वायोरिप सुदुष्करम। यहाँ पर यह बताया गया, भगवान का नाम कृष्ण क्यों बताया गया, इसको देख लो। भगवान जो है कन्हई, भक्तों को अपने तरफ खींचते हैं, उनके दुखों को हरने वाले हैं, उसको दूर हर करके दूर फेंक देते हैं। इसीलिए उनको यह कहा गया कि अपने भक्तों के पापों को हर लेते हैं। भक्तों को ऐसी आकर्षण शक्ति है भगवान के रूप में कि सभी लोग आकर्षित हो जाते हैं, इसलिए उनको कृष्ण कहा। ये इतना चंचल है कि यह मन क्या करता है, जबरदस्ती बल दृढ़ता के साथ यह जो हमारी इंद्रियां हैं, मन है, उनको जबरदस्ती विक्षिप्त कर देता है, हो जाता है, अपने आप ही हो जाता है, वो चाहता नहीं है। इसलिए उस मन को निग्रह करना, उस मन को वश में करना बहुत ही दुष्कर काम है, आसान नहीं है। क्योंकि वह जो मन है, देखो, सबसे बड़ा काम जिसका मन अपने वश में आ जाता है ना, वही श्रेष्ठ पुरुष है, वही भक्त है, वही इस रास्ते पर चल भी सकता है। जिसके आपको तो बहुत बताया कि यह शरीर रथ है, इसमें बुद्धि जो है वही सारथी है। तो बुद्धि अगर हमारी ज्ञान युक्त होगी, संस्कारित होगी, तो उस रथ को ठीक तरह से ले जाएगी। मन लगाम है,
तो जब बुद्धि के अंदर मन काम करेगा, यानी मन जो है बुद्धि के अंदर होगा, बुद्धि जो कहेगी वही करेगा, तो मन वश में हुआ। तो मन यह इंद्रिय रूपी घोड़ों को भी वश में कर देगा। और जब घोड़े यानी इंद्रियां हमारे बस में होंगी, मन बस में होगा, तो हमारा जीवन ठीक ठाक अच्छी तरह से अपने रास्ते पर चलता है। लेकिन जब मन हमारा बस में नहीं होगा, जैसे अर्जुन प्रश्न पूछ रहा है, वो अर्जुन का प्रश्न नहीं, हमें लोगों का। मैं तो यह कहता हूं कि अर्जुन के मन में कोई चंचलता नहीं थी। क्यों? 2.5 घंटे में पूरा गीता जी का ज्ञान भगवान ने सुनाया और संस्कृत में सुनाया। उस संस्कृत में अर्जुन ने भी उनका उत्तर भी, अरे जहां पर उसको शंका होती है प्रश्न भी पूछता रहा। और जहां पर 43 लाख सैनिक हैं, खड़े हैं, घोड़े, हाथी, तुरही बज रही है, शंख बज रहा है, उसके बीच में वह सुन रहा है, तो उसका मन कितना एकाग्र होगा। हाँ, हम लोग को यहाँ पर अगर कोई शोर बजा तभी नहीं समझ पाते हैं। हाँ, आप देखो, लेकिन ये हम लोगों के लिए पूछा गया कि समय आने वाला समय कलयुग का है। कलयुग में लोगों की बुद्धि बहुत मंद होती है, तो मंद बुद्धि वालों को किस प्रकार से समझाया जाएगा, कैसे यह ज्ञान उनके समझ में आएगा, उसके लिए है बताया गया। अब इसका उत्तर देते हुए भगवान 35वें श्लोक में इसको देते हैं। देखो, यहाँ पर इसका श्लोक का शुरू करने के पहले 2 चीजें बताएंगे। अगर मान लो कोई आप कुछ कहती हैं, दूसरा व्यक्ति जिससे आप प्रश्न कर रही हैं आपके बातों को सीधे मना कर देता है, तो आप उसको अपना दुश्मन समझ लेंगे। मतलब आप जो कह रही हैं, कोई भी कह रहा है, आपके मन के अनुकूल दूसरा व्यक्ति नहीं कह रहा। मान लो आप जो चाह रही हैं, कह रही हैं, मैं उसको सीधे मना कर दूं या यह मना कर दें, तो आपका खराब ही नहीं लगेगा, मेरे साथ संबंध धीरे धीरे टूटने का हो जाए। और वही आप जो कह रही हैं और को बिल्कुल हाँ आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो आपको अच्छा लगेगा। तो भगवान यही कह रहे हैं, लेकिन अब किस रूप में कह रहे हैं इसको सुनो। असंशयम महाबाहो मनो दू निग्रहम चलम। इस चंचल मन को निग्रह करना, हे महाबाहो, हे विशाल भुजाओं वाले, हे अर्जुन, निश्चय ही असंशय, इसमें कोई संदेह नहीं है कि मन को बस में करना बहुत ही कठिन है। मान लिया, अर्जुन ने कहा कि मन को, इस चंचल मन को बस में करना भगवान मान लिए, लेकिन माने नहीं है, कहने का तरीका है, बार बार करेगा। हाँ, अभ्यास न तू कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। हे अर्जुन, लेकिन हे कौन्ते के पुत्र, लेकिन इस मन को बस में किया जा सकता है। देखो, अगर सीधे कह सकते हैं तो अर्जुन को गलत कह रहा है तो अर्जुन नाराज होता ना, हाँ, जैसे हम लोग होते हैं वैसे वो अभी। लेकिन भगवान क्या कहते हैं, हे अर्जुन, तेरा प्रश्न तो बिल्कुल सही है, असंशय निसंदेह जो तू कह रहा है वो बिल्कुल ठीक है कि यह चंचल मन को वश में करना बहुत मुश्किल है। भगवान मान लेते हैं, लेकिन अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। इस मन को अपने बस में हम, 2 हमारे पास हथियार हैं, एक अभ्यास और एक वैराग्य। इन दोनों के द्वारा हम इसको बस में किया जा सकता है। अब समझिए वैराग्य क्या है, वैराग्य क्या है और अभ्यास क्या है, इसके बारे में समझो। वैराग्य क्या क्या मतलब होता है, यह संसार है, जगत। तो जगत से, इसका मतलब यह नहीं, वैराग का मतलब कि इंद्रियों को बिल्कुल मार डालो। भाई देखो, संसार से वैराग का, जगत से वैराग का मतलब यही है कि आपकी इंद्रियां अपने बस में हो, अपने विषय में ना जा। यही आदमी समझता है, तो कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है, इंद्रियों को मारना नहीं है, अपने आप मर जाएंगे तो कोई बात नहीं। क्या करना है कि जो संसार में, इस जगत में, जगत जो है, कहीं किसी से आपका संबंध होता है, कोई घटना, तो वस्तु हो व्यक्ति हो, उसको लेकर के अपने मन में किसी प्रकार का भाव मत पैदा होने दो। उससे
आप बिल्कुल अलग रहो। आप देखा आपके लिए कोई बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया, यह संसार में डेली होता होगा, नित्य प्रति होता होगा कि आप कोई भी व्यक्ति मिला, नया व्यक्ति है या आप पुराना ही है दोस्त है, उसने आपके लिए बहुत अच्छा कहा, तो उसको अच्छा मत कहो। देखो कि अपने मन को उससे अलग करना है ना। अगर अलग नहीं करोगे तो आपका उसके प्रति राग हो जाएगा, तो आप फंस जाओगे, फिर आपका मन उसके प्रति संकल्प विकल्प करने लगेगा। हाँ, उससे वैराग करना है। जगत की प्रत्येक वस्तु और व्यक्ति किससे वैराग होगा? जिसके साथ संबंध हो रहा उसी से कहा जा रहा है ना। जो आपके लिए कुछ कह रहा है या आपके जो प्रतिकूल आपको गाली दे रहा है, तो यह जो राग और दोष यही दो ही चीजें होती हैं, तो इन दोनों से ऊपर उठना है। हाँ, इसे फंस जाता, सभी फंसते हैं, यह थोड़ी मतलब 99% लोग फंसते ही हैं। यह राग और द्वेष दोनों से जो ऊपर उठ जाता है उसी को वैराग कहते हैं। तो जिससे जो भी व्यक्ति है, यानी पुरुष है या क्या बोलता वस्तु है, देश है, कोई भी है, उससे बिल्कुल अपने को अलग कर दो, उससे वैराग करो। जिससे दूसरी बात, वैराग इस प्रकार से करो कि उसके प्रति कोई आपके मन में संकल्प न हो, क्योंकि अच्छा किया तो आपका अंदर संकल्प होगा कि इसके लिए मुझे भी करना चाहिए, वहीं पर फंस संकल्प नहीं होना चाहिए, करो करते रहो, नहीं बताना भी नहीं, अपने मन के अंदर ना आवे। नहीं समझ नहीं लगे। देखो सीधी बात है कि दिन में प्रत्येक चूंकि आना जाना इधर उधर होता रहता है, तो किसी न किसी व्यक्ति से अब वस्तु से आपका पाला पड़ता है। वह वस्तु या व्यक्ति आपको अच्छी लगती हो या बुरी लगती होगी, दोनों बातें हो सकती है। आपके मन के अनुकूल होगा तो आपको अच्छा लगता होगा, या मन के प्रतिकूल होगा, बुरा होगा। तो उससे अच्छा होगा तो आपका राग होगा, उससे प्रेम उत्पन्न होगा, और बुरा होगा तो आपको द्वेष लगेगा। तो यह राग और द्वेष मत उत्पन्न होने दो, मतलब उस वस्तु को, उस घटना को अपने मन के अंदर ही मत आने दो, उससे बड़ा कर लो। और जब किसी भी व्यक्ति, संसार में कोई भी मनुष्य व्यक्ति है, वस्तु है, देश है, उससे आपका पूरा वैराग हो जाएगा, उससे आपके चित्त पर कुछ भी नहीं फर्क पड़ेगा, तो आपके उसी मन में उस वस्तु को लेकर के, उस व्यक्ति को लेकर के, उस देश को लेकर के कोई चिंतन ही नहीं होगा, कोई भी संकल्प नहीं उठेगा। अब इसको समझ लो तो फिर समझ में आ रहा, अंदर आना चाहिए, ये बहुत बड़ी चीज है ये। हाँ हाँ, यह बात भूल जाओ ना, किसी से दूसरे से कहने की बात है, शुद्ध अपने मन में नहीं लेना। क्योंकि होता है क्या, स्वाभाविक है, अरे आपका पोती ही है, छोटी पोती है, अगर वह 99% नंबर लाए तो क्या कहोगे? शाबाश। वही सोचना ही गलत हो क्या? क्यों? सुनो, अगर यह आपके मुंह से निकला किसी समय, शाबाश, मतलब उसको प्रशंसा वो दिया, शाबाशी दिया, उसको धन्यवाद दिया, उसको अच्छा कहा, तो अगर वह गलत किसी समय उससे गलती हो गई तो उसको क्या करोगे? दोषी ठहराओगे ना, क्योंकि ये दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। तो हाँ, तो किसी क्या एक समय किसी से अगर प्रेम उत्पन्न होता है तो दूसरे समय उससे जब गलत करेगा तो कष्ट भी होगा, उससे द्वेष भी होगा ना। तो इन दोनों से आपको ऊपर जाना है, इसीलिए जो घटनाएं हो रही हैं संसार में, इस जगत में, उससे अपने को अलग रखना, इसलिए इतना रखना है कि उस वस्तु के प्रति, उस व्यक्ति के प्रति, उस देश के प्रति कोई मन में संकल्प विकल्प नहीं आना चाहिए। क्योंकि योग का मुख्य सिद्धांत क्या है कि योग चित्त वृत्ति निरोध, यह चित्त के अंदर जो वृत्तियां आ रही हैं उनका निरोध कर देना। और जब जगत की वस्तुओं से आप वैराग्य कर लोगे तो उनसे मन में जब कोई संकल्प नहीं आएगा तो उसको लेकर के कोई वृत्ति भी नहीं आएगी, उसको लेकर के तो नहीं आएगी।
जो पहले है वो तो ठीक है, लेकिन कम से कम नया वृत्ति तो क्रिएट ना हो। थोड़ा दिमाग करेंगे। अच्छा, हाँ, यह समझ गया। अब अभ्यास किसे कहते हैं? अभ्यास, वैराग्य तो समझ में आ गया। हाँ भाई। अभ्यास क्या है? देखो, किसी भी वस्तु का बारंबार चिंतन करना, बारंबार चिंतन करना, जैसे मंत्र है, बारंबार एक ही मंत्र को आप जाप कर रहे हो, वही अभ्यास है। आप देखो, लेकिन अब इसको समझना कैसे अभ्यास करना। हमारी इंद्रियां बहिर्मुखी हैं, सारी की सारी इंद्रियां बहिर्मुखी हैं। अगर उन इंद्रियों से उनके विषयों का अभ्यास करोगे तो क्या होगा? आपका चित्त, आपका मन खरा और दूषित हो जाएगा। तो उनको वहां से हटाते हुए, उनको अपने बस में करते हुए अपने अंदर ले जाना है, और अंदर ले जा करके वह जो परमात्म स्वरूप है ना, आत्म स्वरूप है ना, उसके तरफ उसको आकर्षित करना है। लेकिन आसानी से लगेगा नहीं। क्यों? जैसे एक बछड़ा है गाय का, और वह गाय से आपको दूध निकालना है, लेकिन बछड़ा जब पहले छोड़ते हो, बछड़ा कुछ दूध पीता है तो गाय दूध छोड़ती है, ठीक है। वैसे तो गाय दूध नहीं छोड़ती, अगर नहीं दुहे हो तो समझ लो। आज जो हम लोग को दुहे हैं तो हम लोग को तो मालूम है, जो गांव में रहे उनको मालूम है। आप तो बचपन से यहाँ आ गए तो आपको नहीं मालूम होगा। चाहे बछवा हो, चाहे पड़वा हो, चाहे कोई भी चीज हो, जब 2-4 बार उसको सुसनाता है तब जाकर के दूध, वह गाय या भैंस दूध छोड़ती है। अब वह दूध छोड़ती है तो फिर क्या करते हो? बछड़े को खींच करके कोई ले जाता है, अलग कर फिर दूध। तो बछड़े को कितना क्रोध आता है? अरे बहुत दुख लगेगा। यह बताओ, हमारा हक छीन रही हो तो हमें दुख नहीं लगेगा? तो बछड़े को दुख लगता है। उसी प्रकार से यह जो इंद्रियां हैं आपकी, अपने विषयों में खेल रही हैं, भोग कर रही हैं, मस्त हैं, और उनको तुम जबरदस्ती अपने अंदर ला रहे हो, और बिगड़ सकती हैं। इसीलिए धीरे धीरे मन को ऊपर मती दो, ऊपर धीरे धीरे उनको लाओ, अपने अंदर लाओ, बड़े प्यार से लाओ। अंदर उससे भी सुंदर चीज पड़ा हुआ है, वह भगवान की छवि को निहारो। अगर नेत्र हैं तो उस भगवान की छवि को लाओ। बाहर का जो देश है उससे भी सुंदर है, लाओ उसको। अगर बोली है, शब्द है, तो भगवान के मुखार बिंदु से जो यहाँ पर कहा गया है उसका चिंतन कराओ। अरे कर्ण श्रोत इंद्री, अरे भगवान के वाक्यों को सुनो, कितना सुंदर बोला है, मधुर बोला है। इसी प्रकार से सारी इंद्रियों का स्पर्श है, तो भगवान से सुंदर मुलायम स्पर्श किसी का सुख नहीं होगा, है? उसी प्रकार रचना का भी, है? भगवान को चाहते। जैसे भगवान क्या करते हैं, जब प्रहलाद को भगवान ने बचाने के लिए, भगवान की प्रहलाद की रक्षा करने के लिए प्रहलाद के मुख से निकलता है कि वह भगवान तो हमारे आराध्य इस खंभे में भी हैं। भगवान खंभे को फाड़ करके नरसिंह के रूप में आते हैं और हिरण्यकश्यप को मार करके जोर से चिल्लाते हैं। माता लक्ष्मी जी भी आती हैं तो वो भी डर करके भाग जाती हैं। लेकिन जब प्रहलाद, उनके गोद में सभी लोगों ने कहा, देवताओं ने, प्रहलाद तुम जाओ, तो चूंकि प्रहलाद के लिए ही वो परमात्मा आए थे, प्रहलाद को चाटते हैं। कैसे? जैसे एक गाय बछड़े को चाटता है, एक माँ अपने बच्चे को प्यार करता है, तो उसी प्रकार से बच्चा भी भगवान को प्यार करता है, भगवान को चाटता है। तो रस का शब्द है कि भगवान के रस का उनका अपने अंदर, तब वह इंद्रियां बाहर के विषयों में नहीं जाएंगी, क्योंकि जो बाहर के विषयों में सुख मिल रहा है उससे ज्यादा सुख अपने अंदर मिलने लगेगा। हाँ, नहीं, यह इस प्रकार से उनको धीरे धीरे समझाना पड़ेगा। फिर आत्म स्वरूप में तो बाद में, क्योंकि आत्म स्वरूप क्या है, वह तो निर्गुण निराकार है, वहां पर नहीं रह सकती। तो उस सगुण रूप का, भगवान के जो विलक्षण रूप है, उससे उनको भेंट कराइए, मुलाकात कीजिए एक एक इंद्रिय को, और उनको
अंदर करते जाइए, मन अंदर होता जाइएगा, तो धीरे धीरे यह अभ्यास अगर नियमित करते जाएंगे तो आपका अभ्यास दृढ़ हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, आपका मन धीरे धीरे इंद्रियों के साथ में अंतर्मुखी होकर के उस आत्म स्वरूप में स्थित होने लगे। तो भगवान ने यहाँ पर यही कहा, हे महाबाहो, अभ्यास से समझ में नहीं आएगा, यह सब इस प्रक्रिया को समझना ही पड़ेगा। हे अर्जुन, असंशय, इसमें कोई संदेह ही नहीं है। महाबाहो, जिसकी भुजाएं बड़ी हैं और जिसकी भुजाएं यहाँ तक आ जाती हैं ना, ऐसे खड़ा होकर के यहाँ तक, वह समझो कि बहुत ही पराक्रमी होता है, पराक्रमी होता है। हाँ, हाथ जिसका बड़ा होता है, यहाँ तक जिसका आ जाता है, अर्जुन का हाथ यहाँ तक आता है, ऐसे नहीं खड़ा होकर के नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, सबके नहीं आते। फिर भी आपका है तो सही, हाँ, फिर भी आपका है, आपकी भुजाएं बड़ा है तो बहुत पराक्रमी की होगी, कम से कम जिस परिवार में रही होंगी उससे बहुत अच्छी स्थिति में आना चाहिए, ऐसा बनता है, सीधी बात है, यह एक पहचान है। चलो, तो लेकिन हे कौन्तेय, हे अर्जुन, यह मान लिया कि इसको बस में करना बहुत कठिन है, निश्चित रूप से निसंदेह इसमें कोई नहीं है, जो तुमने कहा बहुत अच्छा कहा, लेकिन अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इसको अपने अंदर किया जा सकता है। अब इसका अर्थ समझ में आ गया अच्छी तरह से। अब इसका भाष्य देखते हुए आगे बढ़ते हैं। कहीं जो अलग होगा ना उसकी बताएंगे, बाकी शब्द का अर्थ बताया है वही है। अभ्यास का अर्थ देख लीजिए क्या बताया है। नाम चित्त भूमौ कस्यचित समान प्रत्यावृत्ति चित्तस्य, मतलब अभ्यास से किसी चित्त भूमि में एक समान वृत्ति को बारंबार आवृत्ति करने से, मतलब किसी का बारंबार स्मरण करने से, जैसा बताया गया, चाहे वह दृष्ट हो चाहे अदृष्ट हो, प्रिय भोगों में बारंबार दोष दर्शन के अभ्यास द्वारा उत्कृष्ट वे अनिच्छा रूप वैराग्य से चित्त के विक्षेप रूप प्रचार को रोका जा सकता है। मान लो किसी से वैराग करना है तो उसके दुर्गुणों को ध्यान करो। मान लो किसी के प्रति आपका प्रेम हो गया, ठीक है ना, तो उस चाहे व्यक्ति हो चाहे वस्तु हो चाहे स्थान हो, उसके अंदर जो कमियां हैं, जो अवगुण हैं, उनकी चिंता करो। जैसे व्यक्ति है कोई, वह पुरुष स्त्री और से कोई मतलब नहीं, कोई भी व्यक्ति है, दोनों के लिए कहा जाए, तो उसके अंदर कमियां क्या है? हर एक व्यक्ति के अंदर क्या है? रक्त है, रस है, मज्जा है, मांस है, मेजा है, मज्जा है, तो हड्डी है, तो उसका चिंतन करो। कफ है, मल है, मूत्र है, सभी करते रहो। तो कितना यह घृणित, किसी से प्रेम है तो इसको देखो उसके अंदर, तो उससे आपका थोड़ा मन बैराग हो जाएगा, हट जाएगा। और कोई आपका दुश्मन है, दुश्मन है, तो उसे क्या करो? उसके अंदर भी कोई गुण होगा, कोई विशेषता होगा, उसका चिंतन करो। उसके विपरीत जो है, तो उसके अंदर जो आपका यह देश हो रहा है, उससे वह प्रेम में बदल जाएगा। तो तात्पर्य है कि जब राग और देश, यही वैराग्य इन्हीं से लेना है, इनके विपरीत गुणों का जब चिंतन करोगे तो वैराग्य अपने आप ही हो जाएगा। क्योंकि अपने अंदर किसी से जब तक द्वेष रहेगा या किसी से राग रहेगा, आगे नहीं बढ़ सकते हो, आगे नहीं बढ़ सकते हो। इसलिए कोई, सबसे बड़ी बात तो यह, कोई दुश्मन कैसे होगा जब एक ही ब्रह्म सभी के अंदर है, तो कौन मित्र कौन दुश्मन, कोई है ही नहीं है। यह तो एक माया का है, इसीलिए ऐसा चिंतन करके आप कर सकते हैं, ठीक है। गृहति विक्षेप रूप अपचार चित्त, तो अर्थात इस प्रकार का मन का निग्रह आप कर सकते हो। तो मेन चीज यही है। यहाँ पर इसके भाष्य ने एक चीज बताया कि बड़ा सुंदर चीज बताया कि जिससे आपका राग है उसके अवगुणों का चिंतन करोगे तो उससे राग आपका मिट जाएगा। और किसी से आपका द्वेष है, द्वेष करते हो, तो उसके किसी गुण का, क्योंकि हर एक व्यक्ति के अंदर कोई न कोई गुण है। इसी प्रकार से कोई वस्तु हो तो भी, स्थान हो तो भी, कोई न कोई विशेष। अरे चोर है ना, चोर के अंदर देखो, हम तो दूसरे की बात नहीं करें, चोर है, अहिंसा करने वाला, किसी को मारने वाला, चोर के अंदर भी गुण होता है ना। कितने कुशलता के साथ वह सीन तोड़ता है या वस्तु को चोरी करता है, वस्तु का चोरी करता है कि आप की नींद टूटी भी हो तो शायद आपको हट न लगे,
तो गुण तो है ना, कोई कोई वो गुण क्या है? एकाग्रता का गुण। उस एकाग्रता को भुनाओ अपने अपने पॉजिटिव थिंकिंग में, और करो। हर एक के अंदर कोई गुण ही गुण होता है। चाहे आप देखो, आप अपने परिवार में देख लो, हर एक के अंदर एक विशेष गुण होगा जो आपके अंदर नहीं है। चाहे छोटी बच्ची हो, चाहे बड़े हो, चाहे यह नहीं होता, सबके अंदर एक विशेष। तो परमात्मा ऐसे ही बनाया सबको, क्या करोगे, ऐसे बताया। परंतु अब यहाँ पर बता रहे हैं, जह पुनः अंश असंस्यात्मा थी, जिसका अंतःकरण वश में किया हुआ नहीं है। जो बस में कर लेगा इस प्रकार से तो ठीक है, अगर बस में नहीं कर पाता तो क्या होगा? असंसात्मना जोगो दुष्प्राप्य इति मति ही वैश्यात्मना तु जतना शक्को तुम उपायतः। जो पुरुष मन को वश में नहीं कर पाता है, असंसात्मा, जो उसके लिए मुश्किल है, जो वो दुष्प्राप्य है, उसका अंतःकरण अभ्यास और वैराग्य द्वारा जो है संयत किया नहीं हुआ है, ऐसे पुरुष द्वारा योग प्राप्त करना कठिन है। देखो, योगो दुष्प्राप्य इति मे मति, मेरे विचार से, इति मे मति, मति का मतलब विचार, अपने विचार से, मेरे मन से योग उसके लिए क्या होगा? कठिन है, दुष्प्राप्त है। किसके लिए? असंस्यात्मना वश्यात्मा तू जत्ता, जो कि अपने मन को वश में नहीं कर पाता। हाँ, जो अपने मन को, इंद्रिय को वश में नहीं प्राप्त कर पाता, उसके लिए समता रूप जो योग की चर्चा हो रही है वो वश में नहीं कर सकता। अर्थात जो लेकिन स्वाधीन मन वाला है, अपने मन को, इंद्रिय को वश्यात्मा, वश में कर रखा है, बारंबार वह प्रश्न करता है, तो वह योग जो है उस अभ्यास के द्वारा उसको प्राप्त किया जा सकता है। यानी वह अपने मन को बस में कर सकता है, आसानी से कर सकता है। ठीक है ना? वश्यात्मा तू जत्ता, इसका भगवान ने वश्यात्मा का अर्थ बताया है, वही अभ्यास वैराग्य अभ्यास जो ऊपर बताया गया था। वश्यत्तम आपादित आत्मा, जिसका मन अभ्यास वैराग द्वारा बस में किया हुआ है, जस स अयम वश्यात्मा, उसी को वश्यात्मा हम कहते हैं। जतता, जतता मतलब जिसने अपने मन को इस अभ्यास और वैराग्य द्वारा अपने बस में कर लिया है, तो सक्कह अवाप तुम, वह निश्चित ही यह योग उपाय है, तो मतलब इस योग को प्राप्त। सीधी सी बात है, इस पूरे श्लोक में दो चीजें बताई। एक तो कौन योग को प्राप्त कर सकता है और कौन योग को नहीं प्राप्त कर सकता। कौन सा योग? वह समता रूपी योग, हर एक को समत दृष्टि से। तो जिसका मन चंचल है, मन को बस में नहीं किया गया, वह उस योग को प्राप्त नहीं कर सकता। लेकिन जो अभ्यास और वैराग के द्वारा उस मन को अपने बस में कर लिया, जिसका मन इंद्रिय बस में हो गई, वह उस योग को प्राप्त कर सकता है। उसके अंदर वो समत्व की दृष्टि आ जाएगी, तो वह यही नहीं होगा, योग को प्राप्त होने का मतलब वह अपने स्वरूप में भी स्थित हो जाएगा। तो इस में बहुत बड़ी चीज भगवान ने बताया। इसका आगे कुछ संगति देते हैं। तत्र योगाभ्यास सांगीकरणेन परलोके इहलोक प्राप्ति निमित्तानि कर्माणि सन्न्यस्तानि योग सिद्ध फलम च मोक्ष साधनम सम्यक दर्शनम च प्राप्तम। मतलब योगाभ्यास, योग का अभ्यास, उसको जो स्वीकार करके इस लोक और परलोक, चाहे यह लोक हो या परलोक, की प्राप्ति के साधन के स्वरूप में, जिसको कुछ भी नहीं चाहिए, वो सब कुछ अपने कर्मों को त्याग कर दिया। ठीक है? और योग सिद्धि का फल केवल मोक्ष प्राप्ति का साधन जिसने अपना लिया, यह पूर्ण ज्ञान जिसको नहीं मिला, ऐसे जिस योगी का चित्त अंतकाल में योग मार्ग से विचलित हो गया हो, तो उस योग के नाश की आशंका करके अर्जुन पूछ रहे हैं। अर्जुन क्या कह रहा है कि योग का अभ्यास तो कर रहा है, मान लो मैं कर रहा हूँ, अभी कर रहा हूँ, लेकिन बीच में मृत्यु हो जाती है, शरीर छूट जाता है। अभ्यास तो खूब किया, लेकिन उस
सीढ़ी तक, जैसे मान लो जीना से फर्स्ट फ्लोर पर पहुंचना है तो वहां तक हम पहुंच नहीं पाए, बीच में ही शरीर छूट गया। हाँ, तो क्या उस साधक की क्या स्थिति होगी, ऐसा जानने के लिए अर्जुन ने भगवान से फिर प्रश्न पूछता है, 3 श्लोकों में प्रश्न पूछता है। ठीक है, इस शंका को मिटाने के लिए कि भाई मन को वश में करना तो मुश्किल है, आसानी से वश में नहीं होता। तो मान लो हम इस रास्ते पर चल रहे हैं, बस आप अभ्यास कर रहे हैं, वैराग का और अभ्यास का दोनों कर रहे हैं, लेकिन वहां तक नहीं पहुंच पाए, अब बीच में शरीर छूट गया, तो उस साधक का क्या होगा? उस साधक क्या होगा? वो साधक क्या कहां तक पहुंचेगा, कहां तक नहीं पहुंचेगा, उसके लिए प्रश्न है। अब इस बात पर अर्जुन पूछा है। अर्जुन उवाच आयति श्रद्धयोऽपि तु योगाच्चिलितमानसः अप्राप्य योगसंसिद्धिं गतिं कृष्ण गच्छति। हे कृष्ण, जो योग मार्ग में यत्न करने वाला नहीं है, मतलब वह उतना प्रयत्न नहीं करता है, और यति श्रद्धयोपेतु, लेकिन श्रद्धा उसके अंदर है, श्रद्धया उपेतु, श्रद्धा उसके अंदर है, श्रद्धा से अर्थात उसकी बुद्धि जो है आस्तिक है, नास्तिक नहीं है। अंत काल में योगाचित अप्राप्त योग संसिद्धि, वह योग की सिद्धि नहीं प्राप्त कर रहा है। तो हे कृष्ण, वह चंचल चित्त जो भ्रष्ट पुरुष है, स्मृति वाला योगी, उस सिद्धि को नहीं पाया, तो उसका शरीर बीच में छूट गया, तो यह योग फल रूप उस प्राण को न पा करके उसकी गति क्या होगी? उसकी गति क्या होगी? आयति ही अप्रयत्नवान, प्रयत्नवान जो है, लेकिन योग मार्गी यानी श्रद्धा आसक्त बुद्धिया, उसके अंदर पूरी श्रद्धा भी है, आस्तिक भी है, बुद्धि उसकी ठीक ठाक है। योगा चलित मानस, योगा चलित मानसो मतलब जो भ्रष्ट हो गया है, मतलब अंतिम समय तक वह अपनी सिद्धि को नहीं प्राप्त किया, वही भ्रष्ट हुआ ना, भ्रष्ट नहीं हुआ। भ्रष्ट का मतलब गिरा नहीं है, लेकिन जहां तक जाना चाहिए था वहां तक नहीं पहुंचा और बीच में शरीर छूट गया, तो उसकी क्या गति होगी? हे कृष्ण, उसकी क्या गति होगी? समझ में आ रहा है? आपको जाना है, मान लीजिए सेकंड फ्लोर पर या फर्स्ट फ्लोर पर, या सेकंड फ्लोर पर जाना, फर्स्ट फ्लोर पर ही आप जाकर के शरीर छूट गया। आप प्रयत्न कर रहे हो, सेकंड फ्लोर पर चले जाते तो आपको सारा सुख सुविधा मिल जाता, लेकिन बीच में लगे तो क्या होगा? कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि शरीर तो चला गया। दूसरा प्रश्न, कश्चिनो अभय भ्रष्ट छिन्ना भ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्राह्मणः पथि। हे महाबाहो, वह आश्रय रहित और ब्रह्म के प्राप्ति के मार्ग में मोहित हुआ पुरुष, कर्म मार्ग और ज्ञान मार्ग, 2 रास्ते हैं, एक कर्म का और दूसरा ज्ञान का, दोनों ओर से भ्रष्ट होकर के छिन्न भिन्न हुए बादल के भांत नष्ट हो जाता है या नष्ट नहीं होता। यह अर्जुन का फिर दूसरा प्रश्न है। कश्चिन नो भय भ्रष्ट छिन्ना भ्रमी नश्यति, वह जो बीच में रास्ते में जा करके छिन्न भिन्न हो गया, तो उसकी गति क्या होती है? हाँ, क्या नष्ट होगा या नहीं होगा? अप्रतिष्ठ महाबी मोरो ब्राह्मणपति, क्या होगा? ब्रह्म को तो नहीं प्राप्त किया, वह जो मूर्ख है, विमूढ़ है, माने श्रेष्ठ मूढ़ है, यानी मूर्खता में भी जो PhD किया हुआ है। हे महाबाहो, हे भगवान, भगवान की भी बाजू में बड़ी थी, अर्जुन की भी बड़ी थी। वह भगवान ने अर्जुन को कहा था पहले, तो अर्जुन ने भगवान को कहा महाबाहो। हाँ हाँ, पब्लिक के लिए पूछ रहे हैं। तो विमूढ़ हो, जो मूर्ख में श्रेष्ठ है, उसकी गति क्या होगी? क्योंकि अपने स्थान को तो पाया नहीं। जैसे बादल होता है आकाश में, और बादल हवा का झोंका आता है, नष्ट भ्रष्ट हो जाता है, उसी प्रकार से यह योग के रास्ते पर चल रहा था, लेकिन नहीं पहुंच पाया, छिन्न हो गया, नष्ट हो गया, प्राण चला गया, तो क्या होगा? फिर पूछा,
एतन्मे संशयं कृष्ण छेतुम् अर्हस्य अशेषतः त्वदन्य संशयस्य छेता न हि उपपद्यते। हे कृष्ण मेरा जो यह संशय है, एक तन्मे संशय, यह जो मेरा शंका है निशेषता से काटने के लिए और नष्ट करने के लिए केवल आप ही समर्थ हैं। मेरी जो यह शंका है इसको आप ही दूर कर सकते हो। त्वदन्य संशयास्य छेत्ता न ही उपपद्यते। आपको छोड़ करके कोई भी ऋषि हो देवता हो वह इस संशय का नाश करने वाला नहीं, उसके द्वारा संभव नहीं है। तो आपको ही इसका इस नाश को उपाय करना चाहिए कि ये नष्ट न हो। तो इसका आप उपाय बताइए। इसका अभिप्राय यही है कि आप ही इस संशय का नाश कर सकते हो। मतलब अर्जुन के अंदर ये शंका यही हुआ ना, शंका एक ही है। 3 श्लोक हैं, तीनों श्लोकों में शंका एक ही है कि हमारी बुद्धि आस्तिक है, हमारी श्रद्धा भी है भगवान के प्रति, अपने स्वरूप को जानने के लिए, मोक्ष को प्राप्ति करने के लिए इस रास्ते पर चल भी रहे हैं, लेकिन हमारा मन पहले से बस में नहीं है। तो और बीच में हमारे प्राण पखेरु उड़ जाते हैं, तो क्या गति होती है। यह जो शंका अर्जुन के मन में है, क्या गति होगी, वह नष्ट हो जाता है या नहीं होता है, वह नरक में जाता है या स्वर्ग में जाता है, इसी शंका को दूसरा कोई नहीं दूर कर सकता, केवल आप ही कर सकते हो। तो इस शंका को बताइए। समझ में आ रहा है? हाँ, नहीं आपके समझ में आ रहा है, पूरे रूप से अच्छे होना चाहिए। देखो इसका भाष्य भी देख लो, कुछ शब्दों का जो खास है। वैसे तो वही है, एक उपपद्धति का आया है, इसका मतलब है संभवति अतः त्वम, सबसे नीचे है, संभवति अतः त्वम एव छेतुम अर्हसि इत्यर्थः। मतलब आपको ही इसका नाश करना चाहिए, आप ही इसका नाश करने में संभव है, समर्थ हैं। और छेता आया है, छेता का मतलब नाशयिता नाश करने में। तो बाकी शब्दों का ही अर्थ इसमें बताया गया, भाष्य में कुछ अलग से नहीं दिया हुआ है। आप तो ज्यादा श्लोक हो गए, लेकिन हाँ नहीं पढ़ते ना, हाँ देखो भगवान ने वेद में साम वेद में एक लिखा, नहीं साम वेद नहीं है, कृष्ण यजुर्वेद में लिखा हुआ है। कृष्ण यजुर्वेद में उसका एक उपनिषद है, श्वेता शतर उपनिषद। उसके अंदर ये लिखा है, यस्य देवो पराभक्ति, यस्य देवो पराभक्ति यथा देवो तथा गुरु। जो भक्ति, जो श्रद्धा आपका अपने भगवान के अंदर है, आराध्य के अंदर है, वही श्रद्धा वही भक्ति अगर गुरु के अंदर होती है, तो वह गुरु यह शब्दों का अर्थ आपको प्रकाशित कर देता है। वेद माता, श्रुति माता उस शब्दों के अर्थ को प्रकाशित कर देती है, आपको स्वतः उसका बोध हो जाता है। तो क्या केवल अपनी भक्ति गुरु में और परमात्मा में, या जिसके आप उपासक हैं उसमें अलग दृष्टि नहीं होनी चाहिए, समान दृष्टि है। जितनी श्रद्धा के साथ भगवान की पूजा अर्चना ध्यान करते हैं, उतने ही श्रद्धा के साथ अगर आप गुरु आचार का कर रहे हैं, तो वह जो वेदों के शब्दों का अर्थ है, उसकी जो व्याख्या है, भाष्य, वह आपके अंदर श्रुति माता स्वयं प्रकाशित कर रहे हैं। या गुरु जिंदा है तो वह जिंदा ही आपको समझा करके उसको ठीक कर देगा, नहीं तत्व की दृष्टि से गुरु की बातें ठीक है। हम 40वां ये अंतिम श्लोक आज का हम पढ़ रहे हैं। श्री भगवान ओवाच, भगवान कहते हैं, देखो अर्जुन का प्रश्न आपके समझ में आ गया, तो प्रश्न का ही उत्तर मिलेगा, वह भगवान दे रहे हैं। हाँ,
हाँ भगवान, अब इसके बाद और कोई दूसरा चीज नहीं भरेगा, यहीं पर इसको समाप्ति हो जाएगी। 5-7 श्लोक हैं, आज नहीं होगा कल हो जाएगा। पार्थ न एव यह न अमुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न ही कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। अमूत्र कहते हैं, हाँ अमूत्र कहते हैं परलोक को, अमूत्र परलोक को। हे पार्थ न एव इह, मतलब ऐसे साधक जो कि भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा के साथ और पूरे आस्तिक बुद्धि के साथ चल रहा है, लेकिन उस रास्ते में पहुंचने के पहले उसका प्राण पखेरु उड़ जाता है, क्योंकि उसका मन बस में नहीं किया हुआ है, नहीं है, तो उसको इस लोक में या परलोक में यानी स्वर्गलोक में विनाशस्य विद्यते, कह रहे हैं कहीं भी उसका नाश नहीं होता। विनाश न विनाशस, न को बाद में लाओ, न विनाशस विद्यते, उसका कहीं भी नाश नहीं होता। हाँ। न ही कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति, क्योंकि हे अर्जुन, जो कल्याण कृत, जो शुभ कार्य कर रहा है, पुण्य कर्म कर रहा है, उसकी कभी भी दुर्गति नहीं होगी। अब पुण्य काम क्या है? पुण्य काम क्या है? देखो यहाँ पर धर्म की बात जो है इसी गीता जी में शुरू में बताया है, भगवान ने 2 लाइनों में बताया है कि जगतः स्थित कारणम प्राणीनाम साक्षात अबुध, जगत के स्थिति का कारण ऐसा कर्म जो, देखो जो कर्म आप धर्म के अनुकूल कर रहे हैं, यानी जो वेद में लिखा हुआ धर्म के अनुकूल कर रहे हैं वही पुण्य है, और जो धर्म के विपरीत कर रहे हैं या वेद के प्रतिकूल कर रहे हैं वही पाप है। तो है धर्म क्या है? धर्म क्या उसको समझना, जो जिस कार्य करने से जगत की स्थिति बनी रहे, यह जो जगत दिखाई दे रहा है इसकी स्थिति पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, और प्राणी नाम साक्षात अबुध है, और समस्त प्राणियों का उन्नति होती रहे, श्रेय हेतु, और उनका श्रेय भी अंत समय में उनका मुक्ति भी हो, इसी को धर्म का। तो आप वह कर्म करते रहो जिससे सभी प्राणियों का कल्याण होता रहे, तो वही जो है आपका कल्याणकृत कर्म है, यानी शुभ कर्म है या पुण्य कर्म है। हाँ बिल्कुल यही है, आप जो कर रहे हो, देखो जगत की स्थिति एज इट इज बनी रहे और समस्त प्राणियों का उन्नति हो। नारायण का बनाया, सुनो, जगत समस्त प्राणियों का अभ्युदय का मतलब वह ऊपर के ही तरफ चले, और साथ में उस मुक्ति को भी, श्रेयस मार्ग को भी प्राप्त करें, इसी का नाम धर्म है, पुण्य का नाम। ठीक है, सादे मतलब होता, बहुत आसान शब्द में यही कह सकते हैं कि समस्त प्राणियों का कल्याण, जो कर्म आप कर रहे हो उससे समस्त प्राणियों का कल्याण हो रहा है, किसी का विरोध भी नहीं हो रहा है, किसी को बाधा भी नहीं पहुंच रही, तो वही आपका पुण्य कर्म है, वही धर्म है और वही आपका पुण्य हो जाए। दूसरे शब्दों में, क्योंकि धर्म के अनुकूल जो है वह पुण्य होता है और धर्म के प्रतिकूल हुआ। और भी सरल समझना चाहें तो किसी का मन भी गलत काम करने के लिए पहली बार उसको मना करता है। आप चोरी करने जाओ, जब छोटे बच्चे रहे होंगे, हो सकता है कभी किसी का पेंसिल वगैरह चुराया हो, नहीं चुराया कोई बात नहीं, अपने ऊपर मत रहना, तो उस बच्चे का जो चोरी करने के लिए जाता है पहली बार, उसका मन मना करता है। कोई भी गलत काम हो, किसी प्रकार का कोई गलत काम करते हो तो मन मना करता है, मन मना करता है, हाँ नहीं करना, पहले मना करता है, जब वो 2-3 बार करके नहीं मानता है तो मन छोड़ देता है, जा जो मर्जी करो। तो जो मन कहता है वैसा ही कर्म करते वही पुण्य है, मन की अनुकूल, सीधी सी बात है। अगर किसी को बारंबार कर रहे हो गलत काम तो उसका बात नहीं है, जो पहली बार कोई कर्म कर रहे हो, मन जो कहता है उसके अनुसार करो। किसी का मन कभी भी गलत कार्य करने के लिए अलाउ ही नहीं करता। ठीक है, तो यहाँ पर यही बात बताया, पार्थ नैव इह न अमुत्र, हे अर्जुन न तो इव मतलब इस लोक में, मतलब यह जो मृत्यु लोक है
न अमूत्र, अमूत्र माने स्वर्गलोक, न उस स्वर्गलोक में विनाश अस्तस्य न विद्यते। ये न जो है ना मूत्र अमूत्र हो गया, तो अमूत्र का मतलब स्वर्ग हो गया, तो न को यहाँ पर लगे विनाश अस्तस्य न विद्यते, तो उसका उस मनुष्य का कभी भी विनाश नहीं होता। कौन सा? जो इस साधना के पथ पर चल रहा है, लेकिन अपनी स्थिति में पहुंचने के पहले उसका प्राण चला। न ही कल्याण कृत, और न को छोड़ दो, और जो कल्याण कारक कर्म करने वाला यानी पुण्य कर्म करने वाला कोई भी है, तो दुर्गति तात न गच्छन्ति, न को यहाँ पर लाओ, उस साधक की कभी भी दुर्गति नहीं होती है, यानी कभी वह नरक में नहीं, दुर्गति नहीं होती, इसका मतलब उसका उद्गति ही होती है, सीधी सी बात है, ऐसा है। अब इसमें इसका भाष्य 2 मिनट देख लेते हैं, हालांकि समय हो गया, लेकिन देख लो जो कठिन शब्द हैं। परस्मिन मतलब श्लोक हो गया, न अस्ति नाशो विनाशः तस्य विद्यते, ये आया है ना शब्द श्लोक में, इसका मतलब न अस्ति नाशो नाम पुरुषाद ही न जन्म प्राप्ति स योग भ्रष्टस्य अस्ति, जन्म की प्राप्ति का नाम ही नाश है, सो ऐसी अवस्था योग भ्रष्ट की नहीं होती। पहले की अपेक्षा जो हीन जन्म है, मतलब निम्न प्राणियों में जन्म है, जैसे जड़ पदार्थ हैं, वनस्पतियों में या पत्थर के रूप में होना, ऐसा नहीं होता। या न तो जो क्षुद्र प्रकार के लोग हैं इसी मनुष्य में, उनके यहाँ पैदा होता है, बाद में कहेंगे कि वह जोगी के यहाँ या अच्छे परिवार में पैदा होता है, यहाँ पर ही आया, उसकी यह गति नहीं होती, योग भ्रष्ट की गति नहीं, इसको हम योग भ्रष्ट कहते हैं। न ही जस्मात कल्याण कृत का मतलब शुभ कर्म हो गया, कश्चित दुर्गति मतलब कुत्सिताम गति है, मतलब अर्थात नीच गति को नहीं पाता। तनोति आत्मानं पुत्र रूपेण इति पिता तात उच्यते, पिता एव पुत्र इति पुत्र अपि तात उच्यते, शिष्य अपि पुत्र उच्यते। कह रहे हैं पिता पुत्र रूप से आत्मा का विस्तार करता है, और आत्मा का विस्तार क्या है? आत्मा का तो पहले विस्तार है, कुछ नहीं, तो जीव के विषय में कहा जा रहा है ना, जीव के विषय में कहा रहा, क्योंकि पिता से ही पुत्र पैदा होता है, अतः उसको तात कहते हैं, तथा पिता ही पुत्र रूप से उत्पन्न होता है, पिता ही पुत्र रूप से उत्पन्न होता है, अतः पुत्र को भी तात कहते हैं, शिष्य भी पुत्र के तुल्य इसको तात कहते हैं। इसका मतलब क्या है? पिता एव पुत्र इति पुत्र, तात कहने का तात्पर्य क्या है उसको सुनो, क्योंकि यहाँ पर भगवान ने अर्जुन को तात कहा है, तात 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 प्रेम से कहते हैं, और यह बता रहे हैं कि इसमें कोई बुरा नहीं है, क्योंकि पिता से पुत्र पैदा होता तो पुत्र को भी पुत्र पिता को भी तात कह देता है, पिता भी पुत्र को तात कह सकता है, और शिष्य भी गुरु को तात कह सकता है, गुरु भी शिष्य को, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। तो यह हाँ, तो भी अस योग भ्रष्ट है, उसका क्या होता है इसके लिए हम कल सुनेंगे। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।